हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी लॉ क्लासेस। आज हम करेंगे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है हमारा एस्टोपल का। पर उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। आप आए हैं मेरे गुरुजी क्लासेस लॉ क्लासेस के चैनल पर, जो है हमारे पास सेमेस्टर नंबर 5 की वीडियो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। सब्जेक्ट कोड है मेरा K5001 CPC। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी पहले डाल चुका हूं विद हिंदी नोट्स के साथ, और आपको यहाँ पर फ्री पीडीएफ भी मिलेगी यहाँ पर। और इस फ्री पीडीएफ को पाने के लिए नोट्स की आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस फोन नंबर पर, या फिर आप मेरे को अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और अगर आपको क्लैट, एआईबी या किसी भी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एग्जाम चाहिए, प्रैक्टिस पेपर चाहिए, लॉ के प्रैक्टिस पेपर चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट www.gurujiclasses.in पर भी जाके वहां पर आप डाल सकते हैं। अगर आपको इसका 50% डिस्काउंट कोड चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। मैं आपको 50% का डिस्काउंट कूपन प्रोवाइड करूंगा। और मेरी गुरुजी क्लासेस ऑफिशियल मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, ताकि मैं इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता रहूं विद नोट्स। चलिए बात करते हैं एस्टोपल की। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये मेरे पास जो एस्टोपल का, ये 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। और यदि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ रहा है तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, समझ में इतनी जल्दी नहीं आ पाता हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैं उनको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा। चलिए बात करते हैं एस्टोपल की। देखिए इसका सबसे सरल अर्थ है, एस्टोपल का सिद्धांत किसी व्यक्ति को उसके विपरीत किसी भी चीज को अस्वीकार करने या स्वीकार करने से रोकता है जिसे सत्य के रूप में गठित किया गया हो। देखिए ये लैंग्वेज है नोट्स की। अब मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। देखिए यदि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कोई कमिटमेंट कर ली या कोई प्रॉमिस कर लिया कि भैया मैं तुमसे कोई प्रॉमिस करता हूं, अब ये जो कमिटमेंट है, ये प्रॉमिस से ये फर्स्ट पर्सन ए बी के साथ कोई कमिटमेंट करता है कि मैं तुमसे कोई प्रॉमिस करता हूं, तो बी उससे प्रॉमिस के रूप में कोई ऐसा काम कर देता है जो उसके प्रॉमिस के अगेंस्ट में ही करा जा सकता है। तो ए जो है अपने उस प्रॉमिस से बैकआउट नहीं कर सकता, उस प्रॉमिस से मना नहीं कर सकता। देखिए ये आता है एस्टोपल, जो आता है मेरा, ये आता है सेक्शन 115 के अंडर में। अब मैं आपको इसका सिंपल एक अलग तरीके से बताता हूं। सपोज करिए ए ने बी को बोला कि भैया ये वाला जो लैंड है, ये जो जमीन है, ये मेरी है और मैं इसको आपको बेच रहा हूं। इसकी इस बात पे विश्वास करके बी ने ए से ये जमीन खरीद ली, जो कि ए की रियली में है ही नहीं। अब बी क्या करता है, अभी उस पर अपना राइट नहीं लेता जब तक ए उसको बताता नहीं है कि मेरी जमीन नहीं है। बी को ये पता लगता है कि हाँ ये भैया ए की जमीन है, मैं तो जब मर्जी उससे ले लूंगा। अब बाद में ये जमीन ए की हो जाती है, ठीक है। अब ये जमीन ए की हो जाती है, किसी भी कारणवश या ए इसको खरीद लेता है, तो ए बी को ये जमीन देने से मना नहीं कर सकता। वो ये नहीं बोल सकते कि भैया इस पर मेरा राइट नहीं था जब मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा था। भैया जब आपने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ, तो आपने इसे बोला था कि ये जो जमीन है ये आपकी है। अब आपने उस जमीन को अपना बोलकर इसको बेच दिया, तो अब आपको बी को ये देनी पड़ेगी। यानी कि आपके इस प्रॉमिस के अगेंस्ट में बी ने आपको पैसे दिए, रकम दी और ये जमीन आपसे खरीद ली। तो ए अपने उस प्रॉमिस से बैकआउट नहीं कर सकता। तो अपने उस प्रॉमिस से बैकआउट ना करने को ही हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए विबंधन बोला जाता है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एस्टोपल बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो यानी कि जो पहले किया गया कोई भी ऐसा काम सच, तो उसे वो रोक नहीं सकता, या तो अपने कार्य से या अपने प्रतिनिधि से, यह न्यायिक या विधायिक कर्तव्य द्वारा, अधिकारी के द्वारा उसे रोका नहीं जा सकता। एस्टोपल को अक्सर साक्ष्य के नियम के रूप में वर्णित किया जाता है। साक्ष्य का नियम मतलब, एस्टोपल का मतलब क्या होता है, साक्ष्य मतलब कि इसको एविडेंस के लिए, इसको ये इसलिए एक्सप्लेन किया गया है, इसको एविडेंस के रूप में इसको वर्णित किया गया है। जैसा कि वास्तव में इसका वर्णन किया जा सकता है, लेकिन पूरी अवधारणा को मूल कानून के रूप, नियम के रूप में अधिक ध्यान से देखा जा सकता है। देखो एस्टोपल की जो पूरी अवधारणा है ना, इसको मूल कानून के रूप में, मतलब कि इसको मेन लॉ के अगेंस्ट में भी देखा जा सकता है कि भैया एस्टोपल क्या कह रहा है कि मेन लॉ है ये एस्टोपल, जो वास्तव में इसका वर्णन किया जा सकता है, लेकिन पूरी अवधारणा को, यानी पूरा एस्टोपल मीनिंग को, इसको एक मेन लॉ के हिसाब से भी देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि विबंधन के सिद्धांत को लागू करने के लिए 3 शर्तें जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। देखिए यदि मेरे को एस्टोपल यानी कि विबंधन का सिद्धांत लागू करना है, तो 3 शर्तों पर खड़ा उतरना भैया बहुत जरूरी है। देख लेते हैं वो 3 शर्तें कौन कौन सी हैं। देखिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करे,
यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर, मतलब कि ए जो है ये बी का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि हाँ भैया ये चीज मेरे पास है। दूसरे को उक्त अभ्युदय का कार्यवाही की जानी चाहिए, करनी चाहिए थी। ऐसी कार्यवाही उस व्यक्ति के हितों के लिए हानिकारक होनी चाहिए जिससे प्रतिनिधित्व किया। देखो एक व्यक्ति, तीन शर्तें क्या है कि ए ने बी को डोमिनेंस करा हो कि हाँ भैया प्रतिनिधित्व करा, ये मेरे पास है, और बी ने उसका पालन करके उसके ऊपर कोई एक्ट किया हो, कोई काम किया हो, ठीक है जी। और इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि बी का इससे कोई हानि हुई हो, यानी कि कोई लॉस हुआ हो। सो ऐसी कार्रवाई उस व्यक्ति के हितों के लिए हानिकारक होनी चाहिए जिससे प्रतिनिधित्व किया गया है। अब मैं आपको बताऊं, इसके लिए एक हमारे पास केस भी है। 11सी बाई बनाम धनसुख लाल मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि भले ही पहली दो शर्तें पूरी हो गई हों लेकिन तीसरी शर्त नहीं हुई तो सिद्धांत को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब कि आप देखिए, पहली शर्त हो गई कि इसने इसको बोला कि ये मेरा लैंड है और इसने इसको बोला कि हाँ मैं आपसे खरीद लूंगा। अब तीसरी में क्या था कि अब इसने ना तो इसको बी ने, देखिए ए ने बी को बोला कि ये मेरा लैंड है, ठीक है, इसने इसको प्रॉमिस करा मैं आपको बेचूंगा। बी ने बोला ठीक है जी मैं आपसे खरीद लूंगा, पर बी ने इसको कोई पैसा दिया नहीं। तो जब इसने कोई पैसा ही नहीं दिया तो बी की तो कोई हानि हुई नहीं ना, तो ए को इस हिसाब से क्या है, ए ने तो इसका कोई हानि करा नहीं, तो तीसरी शर्त जो है कि हानि होना चाहिए वो तो हुआ नहीं। तो इसका मतलब कि पहली दो शर्तें भी जो मेरी हैं ये रॉन्ग हो जाएंगी, इसको माना नहीं जाएगा। अब क्या बात करते हैं विबंधन एस्टोपल के प्रकार, यानी कि विबंधन एस्टोपल के प्रकार, यानी कितने तरीके का एस्टोपल होता है उसको देख लेते हैं। देखिए मौन या स्वीकृति द्वारा रोक, देखिए या तो चुप रहकर या स्वीकृति, या कि मैंने एक्सेप्ट करा हो। रोजगार पर रोक, मेरे किसी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर रोक लग रही हो। रिलायंस आधारित रोक, मतलब विश्वसनीय, एक मतलब इसमें दो तरीके से होता है। एक वचन विबंधन, यानी कि मैंने वचन दिया हो बिना किसी प्रवर्तनीय अनुबंध के, पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से किया हो, मतलब कि प्रवर्तनीय अनुबंध मतलब कि मैंने बिना किसी एग्रीमेंट के किया हो। बी स्वामित्व विबंधन, जहां पार्टियां भूमि के स्वामित्व के ऊपर मुकदमा कर रही हो। बी का मतलब है जहां पार्टियां, यानी कि दो पार्टियां जो है भूमि के स्वामित्व के ऊपर मुकदमा ऑलरेडी चल रहा हो। चौथा क्या है विलेख द्वारा रोक, यानी कि एग्रीमेंट द्वारा रोक। रिकॉर्ड द्वारा रोक, फ्यूचर पास्ट में कोई ऐसा रिकॉर्ड था तो जिसकी वजह से इस पर रोक लगी। आवश्यक अवयस्क के रूप में विरुद्ध रोक, यानी अवयस्क के रूप में मतलब कि जो 18 प्लस से, जो व्यक्ति 18 प्लस से कम होगा उसके विरुद्ध रोक। और विलेख द्वारा रोक, यानी कि देखिए दो बार हो चुका है, सॉरी हमारे पास 6 ही आ गया, विलेख द्वारा रोक और अवयस्क यहां पर आ गया। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको एस्टोपल या विबंधन के नोट्स मेरे समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे कराता रहूंगा। अगर आपको एलएलबी के और भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आप प्लीज मेरे नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप करें या नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरी टीम आपको एलएलबी 3 इयर्स के सारे नोट्स प्रोवाइड कराएगी और 5 इयर्स के भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।